इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 4 होने वाला है ये वीडियो। इससे पहले हम पार्ट 3 वीडियो इसका डाल चुके हैं, जिसमें मैथ का मिक्स क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी मेंस, ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि कई चैप्टर्स के क्वेश्चन हमारे रिवीजन हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको मैं बता दूं कि किसी तरह की आपको दिक्कत हो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस स्पेशल चैप्टर पे भी आपको वीडियो बना दूंगा। आपका अभी आने वाला एग्जाम को देख करके ये सब किया जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। मैं अपने तरफ से जितना भी हेल्प कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा। और साथ ही साथ जो फंडामेंटल एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूँ। और जो जिनका एग्जाम है उनके लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस रिवीजन करा रहा हूँ। किसी भी तरह का आपको किसी भी चैप्टर में मैथ हो या रीजनिंग हो, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उस पर जरूर वीडियो आपको बना दूंगा। आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी अड़चन ना आए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, किसी तरह क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो आप उसको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यूट्यूब में आता है बढ़ाने का, या फिर साउंड में प्रॉब्लम होता है तो साउंड को भी बढ़ा घटा सकते हैं, या स्पीड में भी कम अधिक कर सकते हैं। उसका सारा कुछ उसमें ऑप्शन रहता है यूट्यूब में। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं हैं 6, 5 तथा 5। 6, 5 तथा 5 3 माध्यिकाएं हैं 6, 5 तथा 5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो उससे पहले इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में माध्यिका के बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन माध्यिकाओं से संबंधित है, तो माध्यिका के बारे में पूरा क्लियर नॉलेज हो जाए, ताकि माध्यिका से संबंधित कोई भी सवाल आए तो हमारा ना फंसे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये त्रिभुज ABC मान लीजिए हो गया। त्रिभुज ABC में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है, उसी को त्रिभुज बोलते हैं ना। तो यदि ये भुजा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो माध्यिका क्या होता है, जिसको माध्यिका यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मीडियन। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है कि किसी भी भुजा पर उसके सामने वाले भुजा से अगर एक रेखा खींच देते हैं, यदि ये रेखा इस दोनों को आधा आधा भाग में बांट दे, तो उसे क्या कहते हैं, इस रेखा को हम AD मान लीजिए, AD हो गया। तो AD क्या हो गया, ये एक माध्यिका हो गया। माध्यिका का क्या गुण है कि जिस भुजा पर डाला जाएगा माध्यिका, वो उसे आधा आधा भाग में बांट देगा। यही माध्यिका का गुण हो गया। अब चलिए इधर चलते हैं। यदि यहाँ से B है और BE एक खींच देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आधा आधा। अगर इसको बांट रहा है तो ये भी हमारा हो गया माध्यिका। चलिए हम इसी तरह से 3 माध्यिका खींच लेते हैं। ये 3 माध्यिका हमारा हो गया F। तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, फर्स्ट सवाल क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक बोलते हैं। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं। माध्यिका का काम क्या है कि सामने वाली भुजा को आधा आधा बांट दे। अब एक और इसमें क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया कि आपको माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा। इसमें कितने त्रिभुज छोटे छोटे बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारा आपस में बराबर होता है। ये छोटे छोटे जो 6 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में ये त्रिभुज कटा है ना, तो 6 का क्या होता है, क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर होता है। एक माध्यिका का ये भी गुण होता है कि यदि माध्यिका क्या करता है कि उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है। उस त्रिभुज क्या करता है कि 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है। यानी कि इधर अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों त्रिभुज को बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। माध्यिका का ये भी एक काम है। तो इसी तरीक़ा से हमारा यह सबको बराबर करते करते 6 बराबर टुकड़ों में हमारा बढ़ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि पूरा का क्षेत्रफल दे दिया रहेगा। मान लीजिए ऐसे दिया, इस त्रिभुज में त्रिभुज ABC का एरिया हमारा दे दिया है। एरिया कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज D और A और C का मान बताइए। पूछ रहा है त्रिभुज D, A और C का मान बताइए। तो D, A और C ये त्रिभुज हो गया ना, आधा हुआ, देख रहे हैं, इस माध्यिका को हो गया, इसकी इस साइड पूरा पूछ रहा है D, A और C यहाँ तक। तो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका भी पता है हम कि आधा आधा कर देता है।
तो 48 बटा में 2 कर दीजिए, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी हम बता देंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि इसमें ऐसे पूछे कि त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल बताएं। DOC का हमको एरिया बताना है, त्रिभुज DO और C का एरिया बताना है। तो क्या हो जाएगा, DOC देखिए 6 टुकड़ा था ना, उसमें से ये एक टुकड़ा है, यानी कि 1/6 हो जाएगा 48 का, हो जाएगा ना, क्योंकि 6 जो भाग बराबर होता है तो 48 को हम 6 भाग में बांटेंगे तो एक भाग हमारा आ जाएगा। तो क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 2 का पूछता, ये चतुर्भुज का पूछ देता, ऐसे पूछ देता, एरिया चतुर्भुज DOEC, बहुत बार SSC रेलवे में पूछा हुआ एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। DOEC का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसमें 2 त्रिभुज है ना, तो क्या हो रहा है 8 और 8, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर हो गया। कभी क्या करता है कि पूछ देगा कि एरिया DOEC अनुपात त्रिभुज AOE बताइए। देखिए इन दोनों का दोनों से बन रहा है DOEC, एक चतुर्भुज बन रहा है ना, DOE और C एक चतुर्भुज बन रहा है, इसका और AOE का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें 2 है, यानी कि 8 8 16, इसमें 1 है 8, चाहे इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 है 1 है, 2:1, ये हमारा आंसर हो गया, 2:1 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे सवाल, इस कंसेप्ट को सिर्फ समझने से बन जा रहा है, वो सवाल तो हम बनाएंगे ही, साथ ही साथ उससे पहले आपको 10-15 सवाल ये सब बन जाएंगे। तो माध्यिका से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, इस तरीके के आपसे सवाल आते हैं। और ये भी कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु बहुत बार पूछ चुका है, माध्यिकाओं के कटान बिंदु क्या कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रोइड। यदि कुछ भी अगर मुझसे बोलने में या लिखने में गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसे आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, ताकि अगला वीडियो में मैं उसे सुधार सकूं, क्योंकि अभी हो सकता है कि मुंह से गलत निकल जाता है या फिर लिखा जाता है। तो सेंट्रोइड हो गया। अब इसके बारे में हम सब कुछ समझ गए कि 6 भागों में बढ़ता है, और ये माध्यिका का काम है कि आधा आधा कर देना, आधा आधा क्षेत्रफल में बांट देना। और एक चीज़ आपको बताते हैं, एक और इससे सवाल आते हैं, ये भी समझ लीजिए, अभी पूरा माध्यिका से आपका एक भी फंसेगा नहीं। केंद्रक क्या करता है, एक जो केंद्रक होता है, मान लीजिए केंद्रक O है, केंद्रक का क्या काम है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु हो गया। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इस पैटर्न को आप बिल्कुल याद रखिएगा, केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 हो गया ना। तो अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, मान लीजिए इसमें एक माध्यिका का लंबाई दे देगा, क्योंकि यदि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है जिसकी लंबाई आपका 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तो उसमें पूछ देगा कि AO बताइए, AO या OD बताइए। तो 2:1 का मतलब क्या, ऊपर वाला हिस्सा 2 हो गया और नीचे वाला हमारा हो गया 1। तो अब किसका मान पूछ रहा है, AO का मान पूछ रहा है ना, यानी कि ऊपर वाला का। तो 2:1 क्या हो गया, 3, रेशियो का योग हम कर दिए 3, या किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला 6 हो गया और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 12। तो इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन हमको पूछ देता है कभी कभी, या फिर इसका जरूरत पड़ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। तो याद रखिएगा, चाहे इसे डायरेक्ट थ्योरी भी पूछ देता है कि केंद्रक त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका को केंद्रक किस रेशियो में बांटता है, 1:3, 2:1 कि 1:1 में। तो आपको क्या होगा, माध्यिका को केंद्रक किस हिस्सा में बांटता है, 2:1 में बांटता है। अब चलिए ये भी हम समझ गए। अब क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा था हमारा, एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका 6,5,5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना था ना, 6, 5 और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ये देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, एक फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 और माध्यिकाओं से बने, ध्यान दीजिएगा, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज ABC हो गया, और इस पर क्या है, इधर D है और ये
या फिर यहाँ से गिरा है तो ये डी हो गया, ये ई एफ हो गया और ये एफ हो गया। तो ये माध्यिका क्या क्या हो गया, बी हो गया, ए डी हो गया और सी एफ हो गया। इन माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल का अगर 4/3 निकाल देंगे हम तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माध्यिका हमको मालूम है, तो अब बताइए, आपको पता है ना कि यदि त्रिभुज के 3 भुजा दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र सबको पता होगा, हीरोन सूत्र नहीं पता है तो देख लीजिए। हीरोन सूत्र क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c। यहाँ पर s क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अर्ध मतलब आधा, यही ना होता है s। तो हमारा माध्यिकाओं से बना त्रिभुज का निकाला यानी कि 6, 5 और 5। चलिए निकालते हैं। √s की जगह पे क्या हो जाएगा, जोड़िए 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16 में 2 से भागा दे देंगे, 8 हो गया हमारा, ये 8 आ गया। 8 गुणा, अब s में से a घटाएंगे यानी कि 8 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, फिर 5 घटाएंगे 3, फिर 5 घटाएंगे 3, हो गया 4/3। अब 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, 2 को 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। वर्गमूल में ही ना होता है कि अगर कोई जोड़ा में रहे तो 1 बाहर निकल जाता है। तो 3 से 3 गया यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर हो गया। हो जाएगा ऐसा सवाल। अब चलिए, तो क्या याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें अगर ये अंक चेंज करके भी आपको आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। कभी कभी होता क्या है कि त्रिभुज की भुजाएं दिया रहेगा, त्रिभुज की जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम, त्रिभुज की भुजा दिया, त्रिभुज की भुजाएं 18, 24 और 30 है। एक त्रिभुज की भुजा है 18, 24 और 30। अब कह रहा है इस त्रिभुज के माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज के माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको फॉर्मूला पता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर माध्यिका दिया रहे तो ऐसे होता है ना, 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन आपसे, इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है, माध्यिकाएं नहीं दिया हुआ है, भुजाएं दे दिया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका भुजा, पहले इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकालिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे भी अब देखिएगा अगर, तो ये 18 का स्क्वायर करते हैं और 24 का स्क्वायर करते हैं 576, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 324, जोड़ेंगे तो हमारा 900 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो यह कैसा त्रिभुज बनता है, समकोण। तब तो और आसान हो गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 18 गुणा 24 बराबर 4/3 और गुणा त्रिभुज जो भी होगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। एरिया लिख देते हैं। तो अब चलिए, ये 2 से 18 9 मर्त में, 4 से 6 मर्त में, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा कर लीजिए, 9 गुणा 6 गुणा 3, 9 गुणा 6 गुणा 3। इस तरीका से हमारा निकल गया ये। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूला याद रखिएगा तो सारे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा इसमें। तो ये हो गया माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको माध्यिका की लंबाई पूछ देता है। क्या पूछता है क्वेश्चन, आपको दिखाते हैं, माध्यिका की लंबाई। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ये फिगर हम पहले समझा देते हैं आपको। ABC हो गया, ये ABC त्रिभुज है, इसकी एक भुजा A, ये B और ये C हो गया। अब हमको पूछ रहा है इसमें AD का माध्यिका हमको निकालना है, तो क्या करेंगे। AD का माध्यिका निकालने के लिए, ये AD माध्यिका का लंबाई निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, AD बराबर होगा 1/2 अंडर रूट, ये फार्मूला याद रखिएगा, 1/2 अंडर रूट क्या होगा, ये जो बगल वाला है ना, ये AD के बगल वाला जो, उसका 2 गुना कर देंगे, 2B² प्लस 2C² और माइनस A², ऐसे याद रखिएगा, 2B² 2C², इसके अगल बगल वाला जो दोनों भुजा रहेगा उसका दुगना करके स्क्वायर कर, 2B² यानी कि दुगना में 2 से गुणा कर देंगे, फिर 2C² और माइनस A², क्या होता है माइनस A²। यदि आपको ये पूछ दे, यदि
इसका मान लीजिए पूछ देगा, ये हमारा बी से ई मान लीजिए है, ए बी ये था ना, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पूछ रहा है उसके अगल बगल वाला का हम स्क्वायर करके और दो गुना करेंगे, 2b स्क्वायर, इस भुजा का AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और माइनस सामने वाला। अगर b पूछ रहा है तो b का क्या हो जाएगा, अब बताइए तो, ये तो खुद से आप निकाल लीजिएगा। b का क्या हो जाएगा हमारा, b के अगल बगल में क्या है, ये BC भुजा है और BC को हम किस सूचित किए हैं, छोटा ऐसे, स्मॉल ऐसे, BC को किसे सूचित किए हैं, छोटा ऐसे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस b के बगल में और क्या था, इस माध्यिका के बगल में ये भुजा है और ये भुजा है, तो 2a स्क्वायर कर दिए, ये भुजा क्या था 2c स्क्वायर कर दिए, अब माइनस फिर जो जिस पर गिरा है वो क्या है b स्क्वायर ना, तो हम b स्क्वायर कर देंगे। इस तरीक़े से हमारा निकल जाएगा। तो ये माने, और जो एगो CF होता है, CF भी निकाल लेंगे हम। CF निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए तो, इसके बगल बगल में क्या है, b और a है, इसके अगल बगल में b और a है, तो 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर, और तब जिस पर गिरा है उसका माइनस कर देंगे c स्क्वायर 1/2। तो यदि आपसे कभी पूछ दे, एसएससी में कभी कभार पूछ दिया है माध्यिका की लंबाई निकालना भी, तो आप इस फार्मूला से माध्यिका की लंबाई निकाल लेंगे। तो ये है पूरा आपका माध्यिका का कंसेप्ट। अब इससे आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल आए तब बिल्कुल आराम से कर लीजिएगा माध्यिका से संबंधित। मैं सारा कंसेप्ट बता दिया। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए तो, बताइए तो। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में O केंद्रक है, AD B और CF तीन माध्यिकाएं हैं, और त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो चतुर्भुज BDOF का बताना है। BDOF का, ABC त्रिभुज हो गया हमारा, और इसमें क्या दिया हुआ है, केंद्रक दिया हुआ है O केंद्रक दिया हुआ है, O केंद्रक दिया हुआ है, और माध्यिकाएं दिया हुआ है AD B और CF, AD B और CF। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल, AOE का क्षेत्रफल दिया हुआ है 15, तो चतुर्भुज किसका बताना है क्षेत्रफल, BDOF इसका क्षेत्रफल, तो 15 और 15 दूनी, क्योंकि देखिए AOE बताया अभी हम 6 भाग में बढ़ता है, तो AOE जब 15 है तो ये क्या आ जाएगा 15 दूनी, BDOF में 2 त्रिभुज आ गया ना छोटा छोटा, यानी कि 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग जो भी रिवीजन करेंगे, तो जो क्वेश्चन आएंगे, ये NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन NTPC में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, जो घर से बना लीजिएगा, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। अभी जो क्वेश्चन देंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आगे फिर कोई भी हम क्वेश्चन लेंगे NTPC का या फिर किसी भी एग्जाम का रिवीजन कराने के लिए, तो उस पर सारे सवाल दिया जाएगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाए, उससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है न बने। हम लोग कम ही सवाल करेंगे, एक क्लास में 5 क्लास सवाल ही करेंगे, लेकिन उस पर पूरा आधारित सवाल कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको साइंस मैथ और रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपका रिजल्ट NTPC मेंस या ग्रुप डी में कोई नहीं रोक सकता है। ये तीनों अगर आप पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई नहीं रोकेगा, इसलिए इसको स्ट्रांग कीजिए। बाकी आप जीके पढ़ते रहिए अच्छे से, और उसके बारे में भी कुछ किया जाएगा आपको, लेकिन इस पर जितना सारा वीडियो बनाया जा रहा है बिल्कुल मिस मत कीजिए, सारा देखिए आप। और घर पर अगर कुछ लिखवाया जाता है तो उसको जरूर नोट्स बनाइए आप कॉपी पे, ताकि बाद में फिर आपको काम आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।